Assalamu alaikum students, this is me Ma'am Shaista from TKS Senior Campus. Welcome to online classes. Before starting our lecture, let me tell you about the good words of the day. That is, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. All of you take out your books, turn on your cams, show me your books. Open your unit number 3, page number 27. ओके, हम लोग यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने ट्यूसडे को जो पढ़ाया था आई वांट कि आप लोग मुझे उसकी थोड़ी सी समरी बता दें. ओके, ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैम्स. मलक हुसैन, मोइस, मुनज़्ज़ा हयात, all of you show me your books. Hadika, turn on your cam. Okay, let me unmute some. Munazzar, turn on your cam. Okay, let me unmute somebody के मुझे पता तो चले ना कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो. ओके, फराल समी, अच्छा फराल समी, सॉरी. मुनज़्ज़ा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक. Tell me the summary of these last 2 pages. Okay, मुनज़्ज़ा, अपना माइक ओपन करें आप बच्चे. मुनज़्ज़ा, वालेकुम अस्सलाम. जी बच्चे, what we studied in these last 2 pages? Yes, ma'am. What we studied in last 2 pages, इन 2 पेजेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? जो बैक के 2 पेजेस हैं 25 एंड 26 में. Ma'am, we have read about the of 2010, which of 2010 July 2010. Okay. And August 2013 in Pakistan. What was the main disaster? The story was about. Yes, ma'am. What was the main disaster in 2010? कौन सा डिज़ास्टर आया था? कौन सी कुदरती आफत आई हुई थी? मैम, सैलाब आया था. फ्लड आया हुआ था जी. अच्छा, सही है. ओके, मुइज़, यू वर देयर इन द मुइज़ बच्चे, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, अनम्यूट योर माइक. आप ट्यूसडे के दिन थे, तो टेल मी द समरी ऑफ दिस लास्ट 2 पेजेस. मुइज़, अनम्यूट योर माइक. मुइज़ जी बच्चे, हमने वालेकुम अस्सलाम. जी बच्चे, हमने लास्ट 2 पेजेस पे क्या पढ़ा हुआ था कि व्हाट वाज देयर 2010 में क्या हुआ था? पाकिस्तान में क्या कुदरती आफत आई हुई थी? सैलाब आया था. अच्छा, सैलाब आया था. उससे क्या नुकसानात हुए थे? क्या क्या नुकसानात उससे हुए थे? जी बच्चे, अच्छा, सिर्फ ह्यूमन लाइफ उसे इफ़ेक्ट हुई थी कि नहीं और भी कुछ नुकसान हुआ था? मुइज़ जी, मैम, नुकसान हुआ था.
तो क्या नुकसान हुआ था, मतलब सिर्फ इंसान की ज़िंदगी ह्यूमन बींग्स इफ़ेक्ट हुई थी कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छा, फिर आप थोड़ा सा गौर से सुना करें बच्चे। देयर वर सो मैनी रीजंस, सिर्फ इंसान इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। मैंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आबादी थी, जो इमारतें थी, वो इफ़ेक्ट हुई थी। लोगों में बीमारियां आई हुई थी, जिस तरह माल न्यूट्रिशन का मैंने कहा, लेस इनटेक ऑफ फूड, लोगों के पास फूड नहीं था, लोगों पे डिफरेंट बीमारियों ने अटैक किया हुआ था, उसकी बॉडी, उसके पेट में पानी जमा होता। डेट वॉज ऑल्सो अ डिजीज़, जिस तरह आप लोगों ने अफ्रीका के लोग देखे हुए थे कि जिस तरह वो मतलब उन लोगों का पेट सूजा होता है, देट इज़ बिकॉज ऑफ द लेस इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर, या वो एक टाइप की बीमारी हो जाती है। सही है? ओके, कम टू वर्ड्स, पेज नंबर 27। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 27, राइट डाउन द मीनिंग्स, क्योंकि मैं जो जो मीनिंग्स बताऊंगी तो आप लोग वो राइट करते जाएं। ओके ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मारिया। लाइफ स्टॉक शुड बी शिफ्टेड टू सेफ प्लेस। लाइफ स्टॉक में हमारे पास माल मवेशी आती है। अच्छा, लाइफ स्टॉक मीन्स माल मवेशी को ये सेफ जगह पे हमें लेके जाना चाहिए जब ऐसे फ्लड का या कुदरती आफत का जब खतरा होता है। अदर नेसेसरी मूवेबल थिंग्स, मूवेबल मतलब हम लोग विच वी कैन टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सच एज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। हाउस होल्ड का मतलब है कि हमारी जो डेली यूज़ की घर की जो अशिया होती है या डेली यूज़ की जो चीज़ें होती है, आइटम्स एंड ज्वेलरी कैन ऑल्सो बी सिक्योर्ड इन ईजी मूवेबल कंटेनर्स। हमारे पास जो ज्वेलरी होती है या अदर जो चीज़ें घर की चीज़ें होती है, इस तरह की जो मतलब अफेक्ट हो सकती है, जो मुतासिर हो सकती है, हमें उसको एक कंटेनर में, एक डब्बे में बंद करना चाहिए, उसको किसी सेफ प्लेस पे हमें लेके जाना चाहिए। ओके टीचर, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल ठीक आपने बताया। वी शुड ऑल्सो हैव अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर प्रोविजन। प्रोविज़न का जिक्र हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी किया था। प्रोविज़न मतलब कि जो खाने पीने की जो अशिया या इंसान के पास जो अपने लिए यूज़ की जो चीज़ें होती है, डेट इज़ प्रोविजन्स। प्रोविज़न ऑफ क्लीन वाटर टू द अफेक्टेड पीपल। प्रोविज़न का मतलब है कि हमें सप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो खाने पीने की यहाँ, लेकिन यहाँ पे पानी का जिक्र किया गया है कि ऐसे लोगों के लिए फिर पानी का इंतज़ाम करना चाहिए जो अपने घर से बेघर हो जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लोगों के पास तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। वी शुड अरेंज समथिंग लाइक डेट। ओके, व्हाट द अदर स्टूडेंट सेज ताहिरा। टीचर, these are steps to deal with emergency and to avoid potential adverse impact. Potential मतलब possible, adverse मतलब unfavorable impact। लेकिन ये ऐसे स्टेप्स है, अगर कुछ इस तरह के मतलब हालात आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, नासाजगार हालात आ जाए, तो वी शुड यूज़ दीज ऑल स्टेप्स। But what can we do to minimize the risk of disaster in future? उसे तो बताए कि सारी वो चीज़ें हैं, वो स्टेप्स है कि हमें एक कुदरती आफत के मतलब जब आ जाए तभी हमें ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन ताहिरा ने जब पूछे सर से क्वेश्चन कि सर व्हाट वुड बी द प्लानिंग्स, या हमें कौन से ऐसे इक़दामात लेने चाहिए, ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो हमें फ्यूचर में मतलब हम लोग पहले से कर दें, सैलाब आने से पहले या कोई डिज़ास्टर हैज़र्ड्स आने से पहले ही हम लोग कर दें। व्हाट द टीचर, व्हाट देन द अनदर, व्हाट द टीचर सेज देन, look at all the students, would anyone like to share an idea, and how the risk of a disaster can be minimized। ये फिर सर टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे कोई है जो हमें ये बताए कि how we can reduce the risk of any disaster। नादिया रेजिंग हर हैंड। नादिया अब क्लास में एक बच्ची बैठी, उसने अपना हाथ रेज के वक्त व्हाट शी इज सेइंग, वी शुड प्लान एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। उसने कहा कि हमें अपने आप को डिज़ास्टर, आफत आने से पहले ही, स्ट्राइक का मतलब टकरा जाना, आना,
हमें डिज़ास्टर एक आफत के आने से पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर इन केस या मतलब मतलब हम लोग एक चीज़ जब सजेस्ट करते हैं, हाउस प्लानिंग फॉर द फ्यूचर शुड इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ सेफ लोकेशन। उसने तो पहले ये बता दिया कि जो भी लोग अपने घर लेते हैं या घर के लिए जगह लेते हैं वटेवर, या जो अपने घर तामीर करते बिल्ड करते हैं, उससे कहा हमें ऐसी जगह का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पे सैलाब आने का खतरा कम हो, जो रिवर्स या दरिया के थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस पे उसके करीब ना हो। क्योंकि हमने पहले यही पढ़ा था कि जो घर उसके रिवर्स के करीब होते, स्ट्रीम्स के करीब होते, वहाँ उस जगह पे सैलाब और इफेक्ट होने की खतरा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेट प्लेसेस जो रिवर से थोड़े से फासले पे होते हैं। मड आप लोग जानते होंगे, मड कहते हैं कीचड़ को। वॉल्स, यहाँ पे मड वॉल्स का मतलब जो कच्चे कीचड़ के घर नहीं बनते, जो कच्चे घर होते हैं। एंड रूफ टॉप्स ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउसेस शुड बी रिपेयर्ड। रूफ टॉप मतलब उसकी जो अभी जो मौजूद घरें हैं वहाँ पे उसके जो दीवारें हैं या उसके जो छत है उसको क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, स्पेशली बिफोर द अराइवल ऑफ रेनी सीज़न। लेकिन कब प्रिपेयर, क्योंकि जब भी बारिश आती है, आप लोगों ने गांव के इलाके देखे होंगे, वहाँ पे ज़्यादा लोगों के घर अफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घरों को रिपेयर नहीं करते, उन लोगों के पास वो सिस्टम नहीं होता कि वो अपने घरों को रिपेयर करके मतलब उसको प्रॉपर कर लेगा। कोई सैलाब आ जाए, कोई बारिश आ जाए, जो भी हो, कि वो लोग इफेक्ट ना हो। तो उसे कहा है कि हमें ऐसी बारिश होने से पहले या ऐसी मतलब सैलाब आने से पहले या जो भी हो ना, हमें पहले से प्रिकॉशंस करने चाहिए। पहले से घरों के जो दीवार उसको भी तामीर करना चाहिए और जो घरों के छतें वो भी हमें प्रॉपर रिपेयर करनी चाहिए। ओके, टीचर व्हाट द टीचर इज देन सेइंग, डेट्स करेक्ट। इन एडिशन द रिवर एम्बार्कमेंट्स का मतलब एम्बैंकमेंट का जो साइड वॉल्स नहीं होते जो किनारे के होते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर गांव में देखे होंगे, यहाँ पेशावर में भी है कि जो नालियाँ होती है उसकी साइड वॉल्स, जो साइड पे जो दीवारें नहीं बना, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं उसको, कि अगर पानी आ भी जाए ना तो वो इतना हो कि साइड वॉल्स उसको यहाँ मतलब घरों तक जाने ना दें या उसको सड़क पे जाने ना दे। मतलब वो जो साइड वॉल्स है उसी को वो मतलब बंद कर दे या उस पर काबू पा लें। एम्बैंकमेंट्स का मतलब है किनारे या साइड वॉल्स। शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड। कम्युनिटी का मतलब है सोसाइटी, पीपल हु आर लिविंग देयर। शुड बी प्रिपेयर्ड विद लाइट्स एंड टूल्स एंड अ प्लान फॉर डिगिंग ड्रेन्स टू चैनलाइज फ्लड वाटर विद अ फ्लोड हेड द एरिया। उसे क्या बोले कि हमें ऐसी खुदाई करनी चाहिए, ऐसे डग्स हमें ड्रिल करने चाहिए। ड्रिलिंग का मतलब जो ज़मीन में ड्रिल नहीं करते कि कोई कदक वो कर लेते हैं, या इस तरह की जो कवे होते कुएं कहते हैं, तो वो होते हैं कि उसमें जो सैलाब का पानी है उसी में स्टोर हो जाए, घरों को या सड़कों को वो कोई नुकसान ना दे। क्लियर? कम टू वर्ड दिस वन पेज। Okay, what the student is saying, these are the steps that the community must take, but what about the government's responsibility? What must the government do? उसने कहा ये तो सारी मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या करेगी हमारी, ये तो सारे इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई घर ले तो उसके जगह करीब ना ले, घरों की दीवारें मुरम्मत करे, छतें मुरम्मत करे, ये तो सारे इंसान का काम है। मतलब हम सोसाइटी का काम है ना, जो आपका घर है, हमारा घर है, या किसी और का आपके नेबर से घर है, वो लोग करेंगे ना। लेकिन हुकूमत इस बारे में क्या दामाद ले, क्या ऐसे प्लानिंग्स कर ले। द टीचर इज सेइंग व्हाट द टीचर सेड, द गवर्नमेंट शुड वर्क क्लोजली विद द कम्युनिटीज एंड साइनराइज्ड ऑल एफर्ट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ डिजास्टर। साइनराइज का मतलब है वक्त, ये ऑपरेट एट द सेम टाइम, मतलब एक जगह पे जब काम करते, प्रोड्यूस कहते हैं कि हुकूमत और अगर लोग एक जगह पे काम कर ले, सेम काम कर ले, तो क्या हो जाएगा, वो एक आफत का रिस्क वो क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन द एमिनेटेड हैजर्ड्स। उसे कहे कि इंसानों को, लोगों को, कम्युनिटी को आफत का जो खतरा होता है वो तो पहले से ये लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में पहले से लोगों को आगाह कर दें।
इट शुड बी इंश्योर डेट ऑल रिस्क आर मिटिगेटेड का मतलब एक कम, उसने कहा कि सारे रिस्क को वो कम कर ले टू रिड्यूस द डेंजरस इफेक्ट ऑफ फ्लड। उसने कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर ले, पहले से लोगों को इन्फॉर्म कर ले, लोगों को पता चल जाए कि फ्लड आने वाले, सैलाब आने वाले, तो वो क्या करे, उसके लिए कोई प्रिकॉशंस कर लें, गवर्नमेंट भी हेल्प कर लेगी, लेकिन जो वो नुकसान करेंगे फ्लड तो उसका नुकसान थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, वेट द ताहिरा सेज टीचर व्हाट अबाउट द स्कूल, शुड द स्कूल बी टेकन सर्टन मेजर टू बी प्रिपेयर फॉर डिजास्टर। उसे कहा स्कूल क्या करेगी कि स्कूल अपने लिए कोई इस तरह मेजरमेंट कर लेगी कि स्कूल भी हमारे महफूज रह सके। उसने क्या, टीचर ने क्या बोले, एक्सीलेंट क्वेश्चन ताहिरा, यस ऑल स्कूल शुड हैव स्कूल सेफ्टी प्लानिंग इंक्लूडिंग ईजी टू एग्जीक्यूट एवोक्यूएशन प्लान्स। उसने कहा है कि सारे जो स्कूल्स हैं ना इस तरह की प्लानिंग्स कर ले कि मतलब जो सैलाब आने का खतरा है, एवोक्यूएशन मतलब टू रिमूव एंड एग्जीक्यूट मतलब प्लानिंग, जो सैलाब या जो डिज़ास्टर उसके आने का खतरा या बिल्कुल ख़त्म कर दे या बिल्कुल कम कर दे। ऑल स्कूल शुड इंश्योर दैट स्टूडेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग देम पीरियडिक ड्रिल फॉर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। उसने कहा है कि सारे स्कूल को ये मतलब स्टूडेंट्स को इस बात, एक ड्रिल होता है, एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस देनी चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वो कोई आग लग जाए स्कूल में तो फिर स्टूडेंट्स को वो कर देते हैं ना, कोई ड्रिल दे देते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी वो अरेंज कर देते हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट, हाउ टू टैकल विद सच सिचुएशन। उसने कहा इस तरह की स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिस की क्लास या प्रैक्टिस देनी चाहिए स्कूल में कि अगर फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, उसको कैसे ख़त्म करोगे, उसके साथ कैसे आप डील करोगे। The attendance registers should always be updated to know the exact head count. They will ensure that all presents are evacuated. उसने कहा है कि जो इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें ये मतलब काउंट करे कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो सारी क्या हो, एक डिज़ास्टर को रिमूव करने की या फ्लड को के ख़तरे आने के लिए हम लोग इसको प्लान कर लें कि अगर कोई ख़तरा आते तो पहले से हमारे स्टूडेंट्स क्या हो, प्रिपेयर हो। क्लास, थैंक यू टीचर, आप सारे स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू टीचर, व्हाट अ फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे एंड वी लर्न अलॉट अबाउट फ्लड डिज़ास्टर एंड रिस्क रिडक्शन। उसने क्या है, फ्रूटफुल मतलब बहुत फ़ायदेमंद। उसने कहा है कि आज की क्लास तो बहुत फ़ायदेमंद रही, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्लड डिज़ास्टर्स के बारे में, उसके रिस्क को कम करने के बारे में सीखा है। व्हाट द टीचर इज सेइंग, इट वाज अ प्लेजर discussing this topic with you. As member of your families and communities, your role is risk mitigating disaster is a very important one. I wish all you the best. उसने क्या कहा है कि आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके घर वालों के लिए ये सारा समझना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था कि किस तरह एक फ्लड के रिस्क को कम किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। आप लोगों ने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोग इसको अपनी कम्युनिटी या इसके अपने फैमिली में बता सकते हैं। क्लियर, दिस वॉज चैप्टर ऑल अबाउट द फ्लड, उसको कैसे रिड्यूस कर ले, किस तरह स्कूल प्लानिंग कर ले, किस तरह गवर्नमेंट प्लानिंग करे, दिस ऑल वर अबाउट डेट। ओके स्टूडेंट्स, आई विल लेसन द समरी ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम यू पीपल by tomorrow, sorry, on Monday. See you, Allah Hafiz, have a nice weekend.